गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे यानी वर्ल्ड विश्व के आध्यात्मिक और सामाजिक जागरण की विशाल मशाल आचार्य प्रशांत, जिन्होंने अपनी शिक्षा से, अपने अथक प्रयासों से आज युवाओं के लिए ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिसे हम उनकी संस्था अद्वैत फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जवानी खुद रास्ता बना लेती है, वो आलस्य नहीं होती, वो पहाड़ को काट देती है। दोस्तों, आज आचार्य प्रशांत जी हमारे युवाओं के लिए कुछ संदेश बताना चाहते हैं, ख़ास तौर पे उन युवाओं के लिए जो आज शिक्षाओं के क्षेत्र में शिक्षाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि युवा अवस्था वह समय होता है और यह समय ही दर्शाता है कि जीवन किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, करियर की चुनौतियां हैं, प्रेम व रिश्ते और उनसे संबंध विषय मन को झंझोड़ के रख देते हैं और ऐसी स्थितियों में हमारे लिए निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। तब संभावित हम जो विद्यार्थी होता है वो या तो परिवार से, समाज से, सोशल मीडिया से या शैक्षणिक शिक्षाओं से मिलकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, जहाँ न समझ होती है न बुद्धि होती है। दोस्तों, ऐसे निर्णय तात्कालिक हमें प्रभावित कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए ये हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। तो आचार्य प्रशांत हमें समझाते हैं कि जो आजकल का जो युवा है, स्पेशली जो भारत का युवा, जो कहना चाहिए आजकल का जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली जो भारत के जो विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सोशल मीडिया और व्यावसायिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं, प्रेम संबंध जैसे विषय और अस्तित्ववान जीवन से जुड़ी प्रश्नों की बहुधा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज एक युवक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जिस पर संभावना यह है कि वह किसी भी गलत दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आज ज़रूरत है हमें ऐसे शिक्षा की जो हमें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। और दोस्तों, ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे उच्चतम सनातन ग्रंथ, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, उपनिषद कहते हैं और दर्शन शास्त्र कहते हैं, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। दोस्तों, यही है जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, यही काम हमारे आध्यात्मिक सामाजिक जागरण की विशाल मशाल आचार्य प्रशांत, जो कि आज प्रखर मुखर के रूप में वेदांत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों, यह प्रचार प्रसार भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में आचार्य प्रशांत जी का प्रचार प्रसार वेदांत को लेकर चल रहा है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये शिक्षा का गढ़ है, यहीं से इसका जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज इसी शिक्षा से भारत वंचित है। दोस्तों, हमें ज़रूरत है इस शिक्षा को हर विद्यार्थी तक, हर घर तक पहुँचाना, क्योंकि जब तक हमारा वेदांत दर्शन हर घर में पहुंचेगा दोस्तों, तभी हमारे अंदर का डर, भय, चिंता, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, डर, ये सब चीज़ हटेगा। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे इस शरीर के एक इवैल्यूएशन प्रोसेस से आता है, जिसके कारण हम अपना जीवन को समझ नहीं पाते, हमें सही शिक्षा नहीं मिल पाती, न हमें जो वास्तविक अविद्या की शिक्षा है वो भी नहीं मिल पा रही कि हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, तमाम कुछ रूढ़िवादी, कुछ अज्ञानतावादियों ने इसे पुस्तकों की सिलेबस से भी निकाल दिया। कुछ उद्योगपति ने, कुछ नेताजियों ने अपने स्वार्थ के चलते वो नहीं चाहते कि पर्यावरण, डार्विनवाद आम आदमी तक पहुँचे, जो हमें हमारी सच्चाई से, इस शरीर की सच्चाइयों से हमें उरूबुरू कराता है। तो दोस्तों, आज हमारे सामने जो हमारे सनातन ग्रंथ के उच्चतम ग्रंथ है, जो हमें समझाते हैं कि हमारा वास्तविक मूल्य क्या है। हमारे अंदर एक ऐसा एरर, एक त्रुटि, एक बग, अहंकार है जो इस शरीर की संरचना के साथ ही जिसका जन्म होता है, और वही हमारे जीवन में एक हमारी इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो भी
इंद्रियों के द्वारा लाए गए रॉ मटेरियल, मन के द्वारा अनुभव किए गए जो नियम होते हैं और बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों, अहंकार इन सब को अपनी संरचना में समा लेता है और हम जीवन भर दुख भोगते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास हमारा वेदांत दर्शन हमें बताता है कि हमारे पास आत्मा का प्रकाश है, ताकि हम अपने सबसे निचलतम हमारे जीवन का जो सबसे इस अज्ञान भरे जीवन का जो निचला तल होता है वो यानी स्थूल शरीर होता है, जहाँ पर कहना चाहिए आदमी नशा और मूर्छा में होता है, जहाँ पर उस चेतना और उस शरीर के बीच में कोई संबंध नहीं होता। तो दोस्तों, हम ऐसे जड़ता के जीवन में जीते हैं कि जहाँ पे हमारे शारीरिक गुण ही होते हैं, हमारे अंदर समझ नहीं होती। दोस्तों, दूसरा तल होता है इससे ऊपर वाला, इंद्रिया, जो हमें बताती तो है, कुछ रॉ मटेरियल लेके आती है, इंद्रिय सिर्फ दिखाने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, वो स्थूल शरीर जो नशा मूर्छित में पड़ा है, उससे इंद्रिया कई बेहतर होती है। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे जीवन में मन दो तरीक़ों से दोस्तों हमारे इंद्रियों के द्वारा जो लाए गए रॉ मटेरियल उसको अपने एक नियमबद्ध व्यवस्था में ढालता है और अनुभव में ढालता है। वो होता है हमारा एक दैहिक संस्कार और दूसरा सामाजिक संस्कार। दोस्तों, दैहिक संस्कार सभी शरीरों में एक जैसा होता है, परंतु जो सामाजिक संस्कार होता है वो डिफरेंट होता है। और दोस्तों, हमारे मन पे सामाजिक संस्कार ही जो होता है वो हमें मानसिक रूप से भेद कराता है, विघटन कराता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है वो दो चीज़ से कंडीशनिंग होता है। एक होता है शारीरिक यानी दैहिक अनुभव से जो हमें जन्मजात मिले होते हैं, और दूसरा सामाजिक नियमों से कंडीशनिंग होता है। तो दोस्तों, हमारा जीवन शरीर के आधार पे शरीर का गुलाम और समाज का गुलाम होकर बन जाता है। हम जितने भी निर्णय लेते हैं आज दोस्तों, हम अपने समाज के बनाए हुए नियमों के आधार पे चलते हैं, और जिसमें न तो समझ होती है, केवल नियम होते हैं, एक पैटर्न होता है, एक ढर्रा होता है, जहाँ पे बुद्धि नहीं होती, ना समझ नहीं होता, सिर्फ एक मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, रूढ़िवादी होता है। यही कारण है दोस्तों कि हम बगैर जाने पहचाने हम समाज के नीचे बैठकर हम उनके नियमों का पालन करने लगते हैं, और दोस्तों हम अपने उच्चतम संभावना जो आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर है हम उससे वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक मनोवैज्ञानिक हमें समझाता है कि हमें न तो मन के गुलाम बनना है, ना शरीर के गुलाम बनना है। तो हमें बुद्धि से निर्णय लेना है। तो दोस्तों, मन इस प्रकार से जो इंद्रिया रॉ मटेरियल लाती है, मन उसको व्यवस्था दे देता है, और मन जो व्यवस्था अनुभव तैयार करता है, बुद्धि उससे निर्णय लेती है। तो दोस्तों, यदि बुद्धि हमारे अंदर जो ये अहंकार है, यदि इस अहंकार के आधार पर यदि बुद्धि निर्णय ले तो हम अपने जीवन में गलत दिशा में भटकने लगते हैं। तो दोस्तों, बुद्धि यदि हमारी आत्मा के प्रकाश में निर्णय ले तो दोस्तों हमारे जीवन एक सत्य की ओर बढ़ने लगता है, और हम अपने जीवन में सुख, आनंद, करुणा, प्रेम, शांति का अनुभव करने लगते हैं, और इस शरीर की संरचना को समझ जाते हैं। जो शरीर ऐसी किसी भी भौतिक अवस्था से सेटिस्फाई नहीं हो सकता दोस्तों, हमारा स्वभाव होता है हमारे हस्ती का प्रेम, आनंद, करुणा, शांति, जो हमें वेदांत दर्शन से मिलता है, जो हमें आचार्य प्रशांत की शिक्षा से मिलती है। और दोस्तों, ये शिक्षा हमें जीवन में अग्रसर बढ़ाती है, जो हमें अंधविश्वास, हिंसा और कहना चाहिए जो हमारी आंतरिक दुर्बलताओं से हमें मुक्ति देती है। क्योंकि दोस्तों, हमारी पाश्विक वृत्तियाँ हमारे शरीर में बैठी हुई है, जो हमें अज्ञानता की ओर ले जाती है। दोस्तों, यदि हम अपने युवाओं को सही ज्ञान देने लगे, सही वेदांत का ज्ञान देने लगे, तो दोस्तों उनके अंदर जो युवा पीड़ित, जो युवा अवस्था में जो शारीरिक केमिकल रसायन का जो अट्रैक्शन उनके अंदर चलता है, और उसी अट्रैक्शन के कारण जो हमारे मस्तिष्क के हार्मोन्स हमारे विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों हम इन सब चीज़ों से जानने लगेंगे आत्मा के प्रकाश में। तो दोस्तों, वेदांत आत्मा का प्रकाश है, जो हमें सही दिशा दिखाता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारा मन यदि भौतिक वस्तुओं में धन, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष इससे संचालित होगा, तो दोस्तों हम जिंदगी भर दुख भोगेंगे। और यदि हम वेदांत के प्रकाश में यदि स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को समझ लेते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए ये बंधन नहीं रहेगा, हमें मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है आज विद्या अविद्या की,
जो हमें वेदांत दर्शन हमें सिखाता है और आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा हमें सिखाती है। तो दोस्तों, आपके घर में युवा पीढ़ियों को वेदांत की शिक्षा दीजिए, घर घर तक उपनिषद लेके जाइए, घर घर तक वेदांत दर्शन लेके जाइए और भारतीय दर्शन लेके जाइए। जो आज आचार्य प्रशांत जी कैम्ब्रिज, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं दोस्तों, और पूरे वेदांत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही काम को लेके स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए हुए थे। यही काम को लेके हमारे विभिन्न फिलासफर लोगों ने भारतीयों के कि वेदांत की शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले हमारे जो पर्यावरण जैसी समस्या, जो कि जनसंख्या वृद्धि की दर एक अज्ञानता का परिचय होती है कि हम स्वयं को नहीं जानते और हम अनाप शनाप बच्चे पैदा किए रहते। और दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या का अनियंत्रण ही हमारे पर्यावरण को क्षति देता है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे अंदर फीडबैक साइकिल शुरू हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थिति आती है, जिससे दोस्तों कहीं पर अधिक धूप पड़ती है, कहीं वर्षाओं के पैटर्न ख़राब हो जाते हैं और हम कहना चाहिए कहीं सूखाग्रस्त स्थिति बन जाती है, कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है और ये कहीं ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस के परसेंटेज जो बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारे अंदर एक अहंकार जो अपूर्णता बैठा है, जिसकी परिभाषा ही अपूर्णता है, ये अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए संसार का भी भोग करता है। तो दोस्तों, यदि हमारे अंदर वेदांत की शिक्षा रहेगी तो निश्चित ही हम अपनी इस अज्ञानता से मुक्ति पाएंगे। और दोस्तों, ये अज्ञानता हमें आती है हमें सिखाती है वेदांत दर्शन, भारत की उपनिषद और सनातन दर्शन। तो दोस्तों, ये शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों, आज युवा पीढ़ी जो आज जंतर मंतर पे जो अपना अनशन कर रही है शिक्षा को लेके, दोस्तों ये हमारे आत्मज्ञान का अभाव है, ये हमारी वेदांत शिक्षा का अभाव है। जो ये शिक्षा लेके जिन्होंने हमें देश से आज़ादी दिलाई थी, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी और तमाम जो कहना चाहिए समाज सेवक जो थे, ज्योतिबा फुले हो गया दोस्तों, तमाम लोगों ने हमें जो शिक्षा दी और उन शिक्षाओं के माध्यम से आज हमने भारत को अंग्रेजों से गुलामी से आज़ाद कराया। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है आत्मज्ञान के अभाव में, जो नेता तो बन गए, लेकिन दोस्तों जो अपने स्वार्थ के लिए, जो अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए, अपने अपूर्णता की वृत्ति जिनके ऊपर बहुत हावी हुई है, और दोस्तों वो अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए पूरे देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है, आचार्य जी कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान की शिक्षा चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं तो हमें न तो पेपर लीक करने की ज़रूरत होती है, न किसी का समर्थन करने की ज़रूरत होती है। हम आत्मज्ञान ही हमें बताता है कि हमें अपना प्रतिनिधित्व, अपना नेता कैसा चुनना है। दोस्तों, हम आत्मज्ञान के अभाव में ही ऐसे गलत नेताओं को चुनते हैं और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है अपने अंदर के डर, लालच, भय को निकालने की। और दोस्तों, इसके लिए वेदांत की शिक्षा हर घर में चाहिए। बगैर शिक्षा के कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर जो है वो लाखों सालों इवोल्यूशन प्रोसेस की प्रक्रिया का एक उत्पादन है। तो इसको समझने के लिए हमें हमारे उच्चतम मेनू कार्ड जो है सनातन के, उपनिषद, वेदांत दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों को चाहिए। इसके बगैर दोस्तों हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। यही वास्तविक जीवन की सच्चाई है। और अपने बच्चों को यदि आप सही में सही कैरियर, सही जीवन देना चाहते हैं तो दोस्तों स्वयं भी उपनिषदों को पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, आचार्य प्रशांत को सुनिए और अपने बच्चे को, देश को आगे बढ़ाइए, विश्व को आगे बढ़ाइए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, आने वाले भविष्य को सही दिशा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।